नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। स्वागत है आपका हमारे द माइंड ट्रेड यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक प्रीमियम इंडिकेटर है जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। उस इंडिकेटर का नाम है इंस्टीट्यूशनल ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, तो ये इंडिकेटर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मदद करेगा और ये इंडिकेटर हमें टॉप पे सेल और बॉटम पे बाय करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसका एक्सेस लेते हो तो सबसे पहले आपको एक्सेस मिलने के बाद आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट या ऑप्शन दिखेगा। देन उसमें आपको ये दो इंडिकेटर आपको शो होंगे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड सीक्रेट देन इंस्टीट्यूशनल ट्रेड सीक्रेट स्कैनर। तो पहले हम बात करते हैं पहले इंडिकेटर के बारे में। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो हमें पहले सेटिंग करनी होती है। जैसे इसका एक्सेस मिलेगा हमें तो हमें पहले सेटिंग में जाना होता है। तो हम सबसे पहले सिंबल में ये जो बॉर्डर रहेगा उसके ऊपर हमें अनटिक करना है। ठीक है, देन हमें स्टेटस लाइन में आने के बाद सबसे नीचे जो एक ऑप्शन रहेगा आर्गूमेंट्स के ऊपर भी हमें अनटिक करना है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ देन आप यहाँ पे देखना आपको काफ़ी बड़ा मैसेज यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको आर्गूमेंट्स को अनटिक कर देंगे, देन हम इसको करेंगे ओके। तो ये इंडिकेटर में हमें टोटली 4 सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है बी मतलब बाय, सेकंड टी मतलब सेल, देन आता है टीएस मतलब ट्रैप सेलर, देन आता है टीबी मतलब ट्रैप बायर। ठीक है, ये बी और टी तो हमें समझ में आया। अब ये टीएस और टीबी क्या होता है? टीएस ये ऐसा प्रकार है, मान लो कि टीएस मतलब ट्रैप सेलर। ठीक है, तो जिन्होंने सेल साइड पोजीशन बनाई थी, जो सेलर थे, मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है, देन उनका क्या होगा? एसएल हिट होगा, राइट। इसका मतलब सेलर का एसएल हिट हुआ, इसका मतलब वो लोग वहां पे हुए हैं ट्रैप, मतलब अभी मार्केट ऊपर जाएगा उनके एसएल लेके। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हमें टीएस का सिग्नल मिले तो हम हमेशा बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। देन हमें एक टीबी का सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। टीबी मतलब ट्रैप बायर। मान लो कि किसी इंसान ने वहाँ पे बाइंग करी है तो डेफिनेटली उनका जो एसएल रहेगा उनके नीचे रहेगा। ठीक है, तो मार्केट अगर उनका एसएल हिट करता है तो क्या होगा कि जिन्होंने बाइंग पोजीशन बनाई थी वो लोग अभी वहाँ पे हुए हैं ट्रैप, मतलब मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। तो इसलिए वो हमें और एक सिग्नल जनरेट होता है कि ट्रैप बायर। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली इसके रूल्स के ऊपर देखेंगे कि इसके रूल्स क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये टीएस मतलब ट्रैप सेलर, अभी ये चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट का। ठीक है, आप हमेशा 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही काम करो। ठीक है, ये इंडिकेटर आपको फॉरेक्स में यूज करना है। फॉरेक्स में आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। 3 और 5 मिनट के ऊपर अगर आप काम करते हो तो इसमें आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आपका अगर टाइम फ्रेम छोटा है तो आपका एसएल भी छोटा रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे टीएस का सिग्नल हमें यहाँ पे मिला है। टीएस का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि टीएस मतलब ट्रैप सेलर। अभी मान लो कि यहाँ से किसी लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, राइट, तो इनका एसएल डेफिनेटली इसके ऊपर रहेगा, स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे उनका एसएल रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने उनके एसएल तो ले लिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ है कि टीएस मतलब ट्रैप सेलर। तो हमेशा याद रखना हमारी बाइंग की कंडीशन क्या रहेगी या फिर सेलिंग की कंडीशन क्या रहेगी। जब भी हमें ये इंडिकेटर हमें इंडिकेशन देता है, हमें कोई सिग्नल देता है, तो हमें सबसे पहले उसको ब्रैकेट में करना है। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। तो जब भी इस ब्रैकेट को मार्केट ब्रेक करेगा तो उस कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और टारगेट हमेशा याद रखना कि 1:2 का ही लेना। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी होती तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नियर बाय में यहाँ पे रखता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक रिवॉर्ड मिला 1:2 का, मतलब यहाँ पे हमने कुछ ही मिनट में हमें यहाँ पे 1:2 का रिवॉर्ड मिला। यहाँ पे तकरीबन हमने 100 पिप्स यहाँ पे कैच करे। ठीक है, तो ये होती है बाइंग की कंडीशन। अभी मैं और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। अब यहाँ पे भी टीएस आया था, बट अब यहाँ पे देखना कि ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ी कैंडल है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, देन इतना बड़ा एसएल मतलब ऑलमोस्ट 90 पिप्स का यहाँ पे एसएल बनता। तो इसलिए हमें ऐसे
जगह पे एंट्री नहीं करनी है जहाँ पे हमारा बड़ा एसएल हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बी का एक यहाँ पे सिग्नल मिला था 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। और हमेशा ओंडा जो ब्रोकर है उसका ही इस्तेमाल करो। यहाँ पे ओंडा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे एक बाइंग का सिग्नल मिला है तो मैं क्या करूँगा, मेरी सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, जब भी मुझे कोई सिग्नल मिला है तो मैं इसको ब्रैकेट में करूँगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट करूँगा और जैसे ही इसका ब्रैकेट का हाई ब्रेक होगा या फिर एक कोई कैंडल क्लोज होगी कंफर्मेशन के लिए, तो हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी करता हूँ, अगर मान लो कि मेरी यहाँ पे एंट्री होती, देन यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस रखता, तो अब देखना आपको कितना अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है। ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर हमें काफ़ी मदद करेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब मैं आपको और कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे XAG USD जो है सिल्वर का चार्ट, अब यहाँ पे भी एक बाइंग का सिग्नल आया था, ठीक है। एक बाइंग का सिग्नल यहाँ पे आया था। हमारी कंडीशन यही रहेगी, एक ब्रैकेट करेंगे उसको, जैसे इसका ब्रैकेट ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। हमारा एसएल जो रहेगा वो हमेशा याद रखना, इसका एसएल जो रहेगा डॉट टू डॉट कभी भी ना रखे, क्योंकि स्प्रेड वगैरह होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बफर में इसका एसएल रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखना हमें यहाँ पे कितना अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे US30 की बात करें तो यहाँ पे भी एक TS का सिग्नल मिला था। जैसे ही कैंडल ब्रेक हुई, दिन यहाँ पे आप देखो कि कितना बड़ा हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो ये इंडिकेटर हमें काफ़ी मदद करेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। अब सेल की साइड, अभी यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है और एक रेड लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये जो ब्लैक लाइन है ये एक बिग ट्रेंड वाली लाइन है। मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगा, ये ब्लैक लाइन के ऊपर रहेगा, तो इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो उसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो हमारा इंडिकेटर हमें एक अच्छा काम यहाँ पे करके देता है कि मार्केट अगर नेगेटिव रहेगा, डाउन साइड रहेगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलिंग के सिग्नल यहाँ पे जनरेट होते हैं। यहाँ पे टीबी आया, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टीबी मतलब ट्रैप बायर। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी लोगों ने यहाँ पे बाई किया, दिन यहाँ पे इनका एसएल हिट हुआ, ठीक है। इसलिए इस कैंडल में हमें टीबी का सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन ये रहेगी कि हम ये करेंगे, इसका जोन ड्रॉ करेंगे। जैसे इसका ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे भी टीबी का सिग्नल आया है, ठीक है, बट हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते क्योंकि इसका एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता। अगर मैं कैलकुलेट भी करता हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पे भी मैं एंट्री कर लेता, आप सोचो मतलब 150 पिप्स यहाँ पे होते हैं समथिंग, तो इतना बड़ा एसएल हम नहीं लेते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री लेता तो ये भी एक 60-70 पिप्स का यहाँ पे एक एसएल मिलता, बट हमें इसके अगेंस्ट अच्छा खासा यहाँ पे भी रिवॉर्ड भी मिला है 1:2 का, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे गिरा था। तो ये जो मूवमेंट थी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे कैच करी थी, हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये मूवमेंट कैच करी थी। अगेन यहाँ पे हमें टी का सिग्नल मिला है, जैसे टी ब्रेक होगा हम सेलिंग के लिए जाएंगे। टीबी आया, जैसे ही टीबी ब्रेक करेगा हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी टी आया, देन तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इसकी इस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है वो 100% नहीं है। हमारे एसएल भी हिट होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें एसएल भी हिट होंगे। इसकी जो एक्यूरेसी है ऑलमोस्ट आप 65 to 70% आप इसकी एक्यूरेसी पकड़ लो, ठीक है। मतलब अगर मैं प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के साथ अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो 10 में से मेरे 6 to 7 में प्रॉफिट में रहेंगे और कुछ मेरे लॉस में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टी का सिग्नल आया था, बट यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। देन अभी यहाँ पे भी देखो कि अगर यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री कर लेता कहीं पे, यहाँ पे अगर एंट्री कर लेता तो मेरा यहाँ पे डेफिनेटली मेरा एसएल यहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है। देन अगेन मुझे यहाँ पे एक टी का सिग्नल मिला। अगर मुझे बार बार अगर एसएल हिट होंगे तो आप उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करें, ठीक है।
तो ये भी एक रूल याद रखना। अगर बार बार अगर यहाँ पे एसएल हिट होता है, ठीक है, अगर सेकंड ट्राई हमें मिलता है तो सेकंड हम ट्राई करेंगे। अगर इसमें भी अगर हमारा एसएल हिट होता है तो उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करें, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स वगैरह है। देन अभी ये बात हुई एक पहले इंडिकेटर की, अभी मैं आपको और एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिसमें हमें वो 2 इंडिकेटर मिलता है। सेकंड इंडिकेटर है इंस्टीट्यूशनल ट्रेड सीक्रेट स्कैनर। अभी मैं इसको लगाता हूँ। अब इसका फ़ायदा हमें ये होता है, ये हमें एक स्कैनर की तरह काम करता है। इसकी सेटिंग में अगर हम जाते हैं, इसकी सेटिंग में हमें यहाँ पे एक वॉच लिस्ट मिलती है जिसमें हम वॉच लिस्ट में कुछ 20 करेंसी है या फिर हम स्टॉक्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है ओंडा का गोल्ड ऐड किया है, जीबीपी जीपीओ इसमें ऐड किया है, ठीक है। और ये कुछ स्टॉक्स हैं बट इसमें मैं काम नहीं करता, फॉरेक्स में काम करता हूँ। तो आपको जिस पेयर में आपको काम करना है आप इसको इस वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। जैसे आप इसको ऐड करेंगे देन इस सेटिंग हमेशा वांट ओनली ट्रेंडिंग सिग्नल ही रखे, ठीक है। देन इसको हम ओके करेंगे। तो इसमें फ़ायदा ये होता है, ये हमें अलर्ट के लिए काम आता है, ठीक है। अभी जैसे कि ये अलर्ट का एक ऑप्शन है, मैं क्या करूँगा, अलर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देन इंस्टीट्यूशनल ट्रेड सीक्रेट स्कैनर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे आया ये स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर में मैंने जो भी वॉच लिस्ट यहाँ पे ऐड करी है, ठीक है, जो भी मैंने वॉच लिस्ट ऐड करी है, और मैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ तो हमेशा पहले ये टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो, देन ये अलर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। देन यहाँ पे बस आपको और कुछ नहीं करना है, ये क्रिएट का ऑप्शन आपको क्रिएट कर देना है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर टिक करोगे तो ये यहाँ पे वॉच लिस्ट आएगी, ठीक है। तो जब भी आपके जो स्टॉक्स आपने सिलेक्ट करके रखे हैं उसमें अगर सेलिंग का सिग्नल या फिर बाइंग का सिग्नल जो भी आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन आएगा कि इस पेयर में इस करेंसी में आपको से बाइंग का सिग्नल या फिर सेलिंग का सिग्नल आपको वहाँ पे मिला है। तो हम डायरेक्टली अलर्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि भाई हमें सिग्नल मिला है तो हम डायरेक्टली आएंगे ट्रेडिंग व्यू में। देन हम हमारा पहला कंडीशन ये रहेगा, उसको ब्रैकेट करेंगे। देन जैसे ही ये ब्रेक होगा देन हम वहाँ पे एंट्री करेंगे, जहाँ पे आप ट्रेड करते हो वहाँ पे आप MT4 या MT5 में आप ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ये रहा इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर आपको काफ़ी अच्छे लेवल से आपको मदद करेगा टॉप पे सेल करने के लिए और बॉटम पे बाई करने के लिए, ठीक है। इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा हमें मिलता है। अगर हम यहाँ पे अगर ये सीखते हैं कि एसएल ट्रेलिंग का अगर सिस्टम हम सीखते हैं तो आने वाले समय में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, 1:10 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो ये हम कैच कैसे करेंगे, वो एसएल ट्रेलिंग करते करते हम वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।